दिल्ली में ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त, पुलिस ने बरामद की 2000 करोड़ की 500 किलोग्राम कोकीन। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप बरामद की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 2000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की है। एक बरामदगी दक्षिण दिल्ली में एक छापे के बाद हुई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार स्पेशल सेल ने करीब 565 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद की है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस ड्रग्स की कीमत 2000 करोड़ रुपए की आंकी गई है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और ये ड्रग्स राजधानी में किसके लिए गए थे, इसकी डिलीवरी किसको होनी थी, इस गिरोह के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, इन सवालों का जवाब तलाश रही है। हाथ में तिरंगा लिए कांग्रेस कार्यकर्ता ने उतारे कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के जूते, बीजेपी ने घेरा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया फिर विवादों में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए है और वो कर्नाटक के सीएम के पैरों से जूते उतार रहा है। इस वीडियो के सामने आने पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के मन में देश के लिए कोई सम्मान नहीं है और वो राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान नहीं करती है। कर्नाटक बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, सिद्धारमैया अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। उन्हें कुर्सी बचाए रखने की चिंता है तो वो राष्ट्रीय ध्वज थामकर भी मंत्रमुग्ध हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बोले, राहुल गांधी अखिलेश यादव सोचते हैं कि मंदिर जाने से कम ना हो जाए वोट। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अखिलेश यादव मंदिर जाने से पहले सोचते हैं कि मंदिर जाने से कहीं मेरा वोट कम ना हो जाए, लेकिन पीएम के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर, उज्जैन में महाकाल लोक दिव्य और भव्य निर्माण हुआ है। मंगलवार को सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय रास्ता रोककर बोला गुड मॉर्निंग। छात्रा ने पुलिस बुलाकर ऐसे सिखाया सबक। शाहजहांपुर जनपद के एक गांव निवासी बीए की छात्रा मंगलवार को निगोही से कोचिंग पढ़कर अपने गांव साइकिल से वापस आ रही थी। रास्ते में 3 सोहदों ने उसकी साइकिल रोक ली और उससे अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रा ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस बुला ली। पुलिस को देखकर युवक भाग गए। पुलिस ने छात्रा को वीर सिंहपुर पुलिस चौकी पहुंचाया। चौकी प्रभारी बालक राम ने बताया कि 2 लड़कों ने उसे गुड मॉर्निंग बोल दिया है। इसके बाद लड़की ने पुलिस बुला ली। तहरीर के अनुसार जांच पर कार्रवाई होगी। दर्दनाक हादसा, पतंग लूटने के लिए घर से खेत में गए थे 2 बच्चे, तार में उतरे करंट से एक की मौत, दूसरा गंभीर। वाराणसी में चितईपुर थाना क्षेत्र के तारा गांव में मंगलवार की शाम पतंग लूटने के लिए खेत में गए किशोर और बालक की तार में आ रहे करंट की चपेट में आ गई। घटना में किशोर की मौत हो गई और 7 साल का बालक झुलस गया। घायल बालक को BHU अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया है। पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लिया। इस मामले में परिजनों ने खेत मालिक और किसानों के खिलाफ तहरीर दी है। खेत में तार जानवरों से फसल को बचाने के लिए लगाए गए। MP में पुलिस ने 51,000 से ज्यादा यौन अपराधियों की कुंडली तैयार की। यौन अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर। मध्य प्रदेश में बीते 15 दिनों में बच्चियों, महिलाओं से रेप और हत्या के बाद मोहन यादव सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है। MP पुलिस ने यौन अपराधियों को रोकने के लिए आदतन यौन अपराधियों की कुंडली तैयार की है। वहीं विपक्ष महिला अपराधों के खिलाफ 2 से 16 अक्टूबर तक बेटी बचाओ अभियान चलाने जा रहे हैं। उधर सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की चेन्नई में भूख से मौत। राज्यपाल ने की सीएम ममता बनर्जी की आलोचना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। आनंद बोस ने चेन्नई में कथित तौर पर भुखमरी के कारण राज्य के एक प्रवासी श्रमिक की मौत पर बुधवार को चिंता व्यक्त की कि उनके संवैधानिक सहयोगी लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी ने बच्चों के साथ लगाई झाड़ू, कहा स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना देश चमकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने दिल्ली में स्कूली बच्चों के साथ झाड़ू लगाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वच्छता अभियान में शिरकत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज आप भी अपने आसपास स्वच्छता से जुड़ी मुहिम का हिस्सा बने। आपको इस पहल से स्वच्छ भारत की भावना और मजबूत होगी। इसकी उम्र में शहीद हुआ जवान, लेकिन 56 साल बाद बरामद हुआ शव, अब किया जाएगा अंतिम संस्कार। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं जिन पर विश्वास करना कठिन हो जाता है, लेकिन यूपी के सहारनपुर जिले के ननौता क्षेत्र के रहने वाले वायुसेना के एक जवान का शव 56 साल बाद सियाचिन ग्लेशियर के पास से बरामद हुआ है। इस बात को जानकर हर कोई दंग रह गया है। गुरुवार को उनका शव उनके गांव पहुंचेगा। जवान के परिजन रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार कर सकेंगे। हैरानी की बात यह है कि ये बर्फ में दबे होने की वजह से उनका शव पूरी तरह खराब नहीं हुआ। देश का सबसे गरीब परिवार, पूरे परिवार की सालाना आय है 2 रुपए। सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे। अक्सर छात्रवृत्ति या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए या कहीं एडमिशन पाने के लिए आय प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। अमूमन गांव या देहात के इलाकों में वकीलों को पैसे दे दिए जाते हैं और वो आय प्रमाण पत्र बनवा कर दे देते हैं। अधिकांश आय प्रमाण पत्र में कम से कम आय 24,000 रुपए सालाना दिखाई जाती है, ताकि कम आय की वजह से कई तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा या सुना कि किसी की सालाना आय 2 रुपए है और वकील द्वारा 2 रुपए की सालाना आय वाली आय प्रमाण पत्र बना दी जाए? एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव की मां पहुंची कोर्ट। एसटीएफ प्रभारी एसपी समेत 5 के खिलाफ बात दर्ज। यूपी में बहुचर्चित मंगेश यादव एनकाउंटर का मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। मृतक मंगेश की मां ने जौनपुर की सीजेएम कोर्ट में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर, एसटीएफ प्रभारी डीके शाही और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विवाद दर्ज कराया है। मंगेश की मां ने पुलिसकर्मियों पर हत्या व हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। सीजेएम कोर्ट ने वाद दर्ज करते हुए 11 अक्टूबर 2024 की तिथि नियत करते हुए थाना अध्यक्ष बक्सा से रिपोर्ट तलब किया है। कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश। यूपी कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश। दिल्ली हावड़ा रूट के रेलवे ट्रैक पर मिला आग बुझाने वाला सिलेंडर, रोकी गई मालगाड़ी। दिल्ली हावड़ा रूट के रेलवे ट्रैक पर फिर आग बुझाने वाला सिलेंडर मिला है। दिल्ली हावड़ा रूट के अंबियापुर रेलवे ट्रैक पर गुजर रही मालगाड़ी के सामने अग्निशमन गैस सिलेंडर पड़ा मिला है। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोका है। काम आई योगी सरकार की शक्ति और प्रोत्साहन की नीति। 46% घटी पराली जलाने की घटनाएं। पराली जलाने को लेकर योगी सरकार की शक्ति और प्रोत्साहन की नीति कामयाब रही। दरअसल योगी सरकार किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान और जलाने की वजह उनकी कंपोस्टिंग करने या सीड ड्रिल से पराली के बीच ही बिना जोते ही गेहूं बोने से होने वाले लाभ को समझाने में सफल रही। इस नीति की वजह से 7 वर्षों में पराली जलाने की घटनाओं में करीब 46% की कमी आई है। 2017 में पराली जलाने की 8,784 घटनाएं हुई थी। 2023 में ये घटकर 3,996 हो गई। किसानों को जागरूक करने का यह सिलसिला इस सीजन में भी जारी है।